Hey guys, this is Vish Vijay Singh. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर इंग्लिश गाइस आज है 22 जुलाई 2020। हम फिर आ गए हैं डेली द हिंदू वोकैब शो लेकर, जो कि हमारा होता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हमारा पहला वर्ड है कायोटिक। कायोटिक एक नाउन है, इसकी हिंदी मीनिंग है अराजक। अराजक मतलब होता है अस्त व्यस्त या उलझा हुआ। सिनोनिम्स है इसका मीसी और टॉसी टिर्वी। एंटोनिम्स है इसका टीडी और नीट। एग्जाम्पल है रिफ्यूज फॉलोज बाई देयर नेचर आर कायोटिक एंड डिसऑर्डरली। गाइज मेरे इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि सर आप एग्जाम्पल की जो है आप हिंदी मीनिंग नहीं देते हैं। तो हिंदी मीनिंग गाइज इसलिए नहीं देता हूँ, अगर आप हिंदी मीनिंग दूंगा तो जो बिगिनर्स होंगे, एडवांस लेवल में कोई भी होगा, तो हिंदी इंग्लिश का जो हो ट्रांसलेशन बनाने में लग जाता है, उसका देखने में लग जाता है कौन सी मीनिंग कहाँ पे है। तो वो मत आप करिए। आप ये करिए जितने भी वर्ड है एंटोनिम्स खोजने, साइनोनिम्स के जो वर्ड हैं, इन सब का एग्जाम्पल बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर गलत भी है तब भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको सही बताऊँ। तो बस इतना ही। अगर आपको लगता है मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपको, इस बिफोर इंग्लिश के चैनल पर आप बने रहिए। आपको नहीं लगता कि मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपको ऑनेस्ट कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। अगर आपको नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जो इस पे बने रहेंगे मैं उनको इंग्लिश सिखा दूंगा गाइस। इस पे ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे, मुझे पता मैं कैसे कैसे वीडियो इस पे डालूंगा, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी गाइस। इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इमेज है इसका एक बिजली का खंभा है। बिजली का खंभा जो है काफ़ी उलझे हुए तार हैं, जिससे हम अस्त व्यस्त हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता प्रॉपर तरीके से कौन सा तार कहाँ पे गया गया, उसी को कहते हैं गाइस कायोटिक। गाइस हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वनरेबल। वनरेबल एक एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी मीनिंग है चपेट में आना। किस रूप से, एक मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उस रूप में इसका यूज होता है गाइस। सिनोनिम्स है इसका फ्रैगली और अनसेफ। एंटोनिम्स है इसका शेल्टरेड और कवर्ड। एग्जाम्पल है द मोर वनरेबल गार्डन वर टॉरहेड एट नाइट। इमेज है एक माँ की जो अपने किसी के पास रिलेशन में फ़ोन मिला रही है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। वो इस एज में, वो भी इस एज में अगर फ़ोन नहीं लगता, किसी के पास कोई भी काम नहीं है, बोलने के लिए नहीं, तो आप समझ सकते हैं कैसी भावना उसके अंदर आती है गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पर्न। स्पर्न एक वर्ब है, इसकी हिंदी में तिरस्कार करना। मतलब कोई चीज़ आपको दिया जाए और उस चीज़ को स्वीकार ना करें, उसी को मतलब होता है तिरस्कार करना या स्पर्न। सिनोनिम्स है इसका रिजेक्ट और रिबफ। एंटोनिम्स है इसका इम्यूलेट और एक्सेप्ट। गाइज मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं बार बार अगेन एंड अगेन कहूँगा कि जितने भी वर्ड हैं इन सब का एग्जाम्पल बना के सेंटेंस में कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। मैं उसको करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। एग्जाम्पल है आई स्पर्न यू एज अ वुड स्पर्न अ रैबिट डॉग। नेक्स्ट गाइज है वो इमेज है, आपको एक बॉल दी जा रही है, आपको एक कार दी जा रही है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसी को कहते हैं गाइज स्पर्न। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा रिट्रिएट। रिट्रिएट एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है स्थान छोड़ना। किस प्रकार का स्थान छोड़ना, आप समझ सकते हैं कई जगह बैठे हैं, आपको उस जगह की बातें या उस जगह का माहौल आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उस जगह को छोड़कर एक एकांत बस में चले जा रहे हैं, उसी को कहते हैं गाइज रिट्रिएट। आपको वो दिखाया जाएगा, आपको इमेज दिखाया जाएगा, जिससे आपको एक प्रॉपर तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आएगी गाइज। तो सिनोनिम्स है इसका विथड्रॉ और रिसीड। एंटोनिम्स है इसका रिमेन और प्रोग्रेस। एग्जाम्पल है दे हैड सफर्ड सेवरली एंड दे बिगैन टू मीडिएट रिट्रिएट। गाइज इमेज है एक बाबा की जो एक एकांत वंश में गाइज बैठे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंट। माउंट एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है पर्वत। सिनोनिम्स है इसका हिल और राइड। एंटोनिम्स है इसका ड्रॉप और डिसमाउंट। एग्जाम्पल है आई न्यू माउंट वेदर कंट्रोल द रिपर्स। गाइज इमेज है एक पहाड़ की, एक पर्वत की, जो एक खड़ा हुआ है किसी के सहारे ने, और सपोर्ट बैकिंग फिक्स इनटू अ बैकिंग सेटिंग आर सपोर्ट। गाइज नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद स्टैंड। विद स्टैंड एक नाउन है, इसकी हिंदी मीनिंग है विरोध करना, सहन या बर्दाश्त करना। कोई भी चीज़ आप समझ सकते हैं, अपनी भाषा में मैं समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ है जो आपके बर्दाश्त से, आपके पेशेंस से बाहर है, उसी को कहते हैं गाइज विद स्टैंड। सिनोनिम्स है इसका इंड्योर और स्टैंड। एंटोनिम्स है इसका प्लांट और ग्लू। एग्जाम्पल है नो प्रॉब्लम कैन विद स्टैंड द असल्ट ऑफ सस्टेन थिंकिंग। गाइज इमेज है एक आर्मी की, जो एक पेड़ का वो समझ सकते हैं आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ,
उस चीज़ को ले जा रहे हैं जो उनके बर्दाश्त से काफ़ी ज़्यादा बाहर हो चुकी है गाइस। उनका जो पेशेंस है गाइस टूट चुका है। लेकिन जो हमारे देश के आर्मी के जवान हैं इंडिया के, वो इतने मेहनती हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सैल्यूट है गाइस उन सबको। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैप। स्नैप एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है टूटना। टूटना किस भाव में गाइस? कोई भी चीज़ है जो इस भाव में टूटे जिस उसकी आवाज़, जो उसका साउंड है काफ़ी तेज है गाइस, उस भाव में इसका आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं स्नैप। सिनोनिम्स है इसका। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सब के एग्जाम्पल बनाए गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर किया। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती, अगर आपको हिंदी चाहिए ही, तो आप कमेंट बॉक्स में वो एग्जाम्पल लिखिए, मैं आपको हिंदी दूंगा गाइस। ऐसी बात नहीं कि आपको हिंदी नहीं दूंगा, मैं आपको हिंदी दूंगा गाइस। सिनोनिम्स है इसका ब्रीजी और कैच। एंटोनिम्स है इसका लिबरेट और लूसन अप। एग्जाम्पल है ब्रांचेस शुड बी प्लाईएबल एंड नॉट स्नैप वेरी इजली। गाइस इमेज है, इमेज है जो वो एक क्या कहते हैं, चैन की है, जो एक प्रॉपर जगह अगर तोड़ा जाए तो काफ़ी तेज़, अगर हथौड़े से आप इसको तोड़ें तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ आएगी। तो गाइस उसी भाव में ये वर्ड यूज़ हुआ है गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ेंगे। अगर आप नहीं समझे तो 24 घंटे का आपका समय है, इतना भी आप बिज़ी नहीं रहते हैं। 24 घंटे में आप 20 मिनट 2 बार पढ़ लीजिए। 20 मिनट आप बार बार रिवाइंड करके पढ़ लीजिए, तो इससे आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा। इस मेरा कुछ नहीं होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी मेहनत से करके, तो पढ़ लीजिए। तो वर्ड है हमारा कंटेस्ट, और कॉन्टेस्ट एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है प्रतिवाद करना। प्रतिवाद मतलब होता है प्रतियोगिता करना, या किसी से मुकाबला करना या प्रतिस्पर्धा। सिनोनिम्स है इसका डिस्प्यूट। आपको इमेज दिखाया जाएगा तो आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा गाइस। सिनोनिम्स है इसका डिस्प्यूट और फाइट। एंटोनिम्स है इसका कनकवर्ड और एग्री। एग्जाम्पल है इन एनी कंटेस्ट बिटवीन पावर एंड पेशेंस बिट इन पेशेंस। एग्जाम्पल है, ये इमेज है एक चेस का। एक चेस में एक सामने का बंदा, 2 बंदे खेल रहे हैं जिसमें एक दूसरे का पेशेंस देखा जाता है, मतलब कितना कौन पेशेंस में है गाइस। उसी रूप में ये यूज़ हुआ, एक मुकाबले के रूप में आप समझ सकते हैं, मुकाबला। गाइस हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीगर। वीगर एक नाउन है, इसकी हिंदी मीनिंग है शक्ति। सिनोनिम्स है इसका शक्ति मतलब पावर, एक स्ट्रेंथ। सिनोनिम्स है इसका स्पिरिट और वीरवी। एंटोनिम्स है इसका लेजनेस और फेयरफुलनेस। एग्जाम्पल है दिस सेट अबाउट द न्यू टास्क विद वेगियस। ये एक इमेज है जिसमें आप समझ सकते हैं आपकी जो एज है, एज के जिस रूप में आप वो एनर्जी जो आप में करने की क्षमता जो रहती है, वो चीज़ है गाइज। एक आप जब बूढ़े हो जाते हैं तब आपकी स्ट्रेंथ कैसी रहती है, जब आप यंग रहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ कैसी रहती है, उस चीज़ को इस इमेज के द्वारा समझाया गया है गाइस। हम नेक्स्ट है वर्ड है, ये सेवरल और इस वीडियो का लास्ट है हमारा। तो ये वर्ड है एडजेक्टिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है एडजेक्टिव। इसकी हिंदी मीनिंग है अवास्तविक। अवास्तविक किस भाव में है? तो ऐसा भाव जिसमें आप स्वप्न आप देखते हैं, उस स्वप्न में आपको अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, उसी गाइज में उसी आपको इमेज अभी अगर आपको दिखाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइज, मुझे पता है। सिनोनिम्स है इसका ड्रीम लाइक और अनरियल। एंटोनिम्स है इसका वर्टेबल और एक्चुअल। एग्जाम्पल है इट सीम्स अ सुटेबल सेवरल ओमेन फॉर द जर्नी। इमेज है गाइज, अगर आप कहीं जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं किसी आसमान में हूँ या मेरे छत के ऊपर एक जहाज़ आ जाए, तो ऐसे से जो आपको ख्याल आते हैं वही है गाइज। ये वर्ड है क्या? सररियल। सररियल एक अवास्तविक के रूप में यूज़ होता है गाइज। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपके ये स्वप्न में जो आप एक मूवी देखे होंगे, सीफी एक मूवी आती है। सीफी में मतलब सीफी में ऐसी मूवी आती है जो आप जो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी मार्वल मूवी में आप देखे होंगे, आयरन मैन या थॉर या वंडर वुमन। तो मैं आपको मूवी के उसमें बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो मूवी आप देखते हैं जो अनरियल होती है गाइज, अनरियल आप समझ सकते हैं, तो उसी वर्ड में उसी भाव में ये गाइज यूज़ होता है। थैंक यू गाइज, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिफोर इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं इस चैनल पर वर्ड ऑफ द डे, वर्ड कोचिंग, एंटोनिम्स क्वेश्चन, सिनोनिम्स क्वेश्चन लाता रहता हूँ। इन सबको भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई गाइज।
और ये वीडियो अगर आपको लगता है मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करना है तो कमेंट्स कीजिए। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो गाइस सजेशन आप दे सकते हैं।